नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रांची लौटे कांग्रेस के बागी विधायक बोले 12 में से किसी को मंत्री बनाए आपत्ति नहीं। कांग्रेस के नाराज 8 विधायक बुधवार की देर शाम दिल्ली से रांची लौट आए। रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में विधायकों ने कहा कि आला कमान के आश्वासन पर ही वे झारखंड लौटे हैं। उन्होंने कहा कि आला कमान कांग्रेस के 12 विधायक में से किसी को भी मंत्री बना दे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि दिल्ली में आला नेताओं से बातचीत के बाद भी विधायकों में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के प्रति नाराजगी कम नहीं हुई है। विधायक राजेश गजब का कहना है कि जो मंत्री बने हैं वे बिल्कुल नहीं सुनते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं और अन्य विधायकों को प्रजा। पानी सर के ऊपर आ चुका था। आला कमान को सारी बातों से अवगत करा दिया गया है। सकारात्मक बातचीत हुई है, जल्द इसका नतीजा दिखेगा। चेक बाउंस मामले में अमीषा पटेल का दर्ज होगा बयान। रांची की अदालत ने 27 फरवरी को पेश होने का दिया आदेश। पैसे लेकर फिल्म न करने, धोखाधड़ी और चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में रांची की सिविल कोर्ट ने अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनकी कंपनी के बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरुमर को 27 फरवरी को सशरीर उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला की कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दोनों आरोपियों का बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 का है। रांची के फिल्म निर्माता अजय कुमार सिंह ने अमीषा पटेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि म्यूजिक मेकिंग के नाम पर अमीषा पटेल ने उनसे करीब 2.5 करोड़ रुपए लिए थे। पैसे लेने के बाद भी उन्होंने म्यूजिक मेकिंग की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही अमीषा पटेल पर फिल्म देसी मैजिक बनाने के नाम पर अजय सिंह से 2.5 करोड़ रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया गया है। पेपर लीक मामले में एसआईटी का कसता जा रहा शिकंजा। जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा पद छोड़ने के लिए विवश, जानिए पूरी कहानी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जेएसएससी की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के पेपर लीक के 24 दिन बाद नीरज सिन्हा ने अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है। सामान्य स्नातक के 2017 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा 2 दिन 28 जनवरी और 4 फरवरी को होनी थी, लेकिन 28 फरवरी की परीक्षा के दिन ही पेपर लीक हो गया। इसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। बता दें कि पेपर लीक प्रकरण और छात्रों के लगातार हो रहे प्रदर्शन से मुख्यमंत्री चंपा सोरेन नाराज थे। छात्र संगठन पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराने और आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य पदाधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं। वहीं राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, जो मामले की जांच कर रही है। बता दें कि छात्र संगठन का कहना है कि उनके आंदोलन के कारण ही नीरज सिन्हा को इस्तीफा देना पड़ा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन बोले, हम बनाएंगे आदर्श झारखंड जहां नहीं होगा कोई भेदभाव। राज्य के मूलवासी आदिवासी को भी बढ़ाएंगे आगे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि राज्य के मूलवासी आदिवासी को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हम आदर्श झारखंड बनाएंगे जहां कोई भेदभाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने झारखंड को पीएम आवास देने में भेदभाव किया, जिसके बाद राज्य सरकार ने अपने संशोधनों के बल पर अबुआ आवास योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि अगले 3 माह में 9 लाख और आवासों का आवंटन किया जाएगा। 2027 तक आवास विहीन राज्य के हर व्यक्ति को पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बुधवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित अबुआ आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र वितरण समारोह एवं मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर मुंबई, गुजरात और यूपी के लोगों की गिद्ध की तरह नजर है। वे झारखंड को सोने की चिड़िया के रूप में देखते हैं। वे यहाँ के खनिजों का लाभ लिया, लेकिन झारखंड के मूलवासी आदिवासी जहाँ के तहाँ रह गए। राज्य की आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था कमजोर होती गई, शिक्षा व्यवस्था भी कमजोर हुई। लेकिन अब राज्य सरकार पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा कमजोर की गई आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। छात्र, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मुफ्त बस सेवा। झारखंड में शुरू हुई ग्राम गाड़ी योजना। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों से अनुमंडल व जिले तक आवागमन सुविधा को सुलभ और सुगम बनाने के लिए बुधवार को रांची के मोरहाबादी मैदान से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 83 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पहले चरण में जल्द ही 250 से अधिक गाड़ियां ग्रामीण इलाकों से शहर तक दौड़ेगी। मौके पर सीएम ने कहा कि ग्राम गाड़ी योजना के तहत इन गाड़ियों में विद्यार्थी, आंदोलनकारी, दिव्यांग, वृद्धजन, विधवा, माता बहनें और HIV संक्रमित लोग मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी से विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। सीएम ने अबुआ आवास स्वीकृति पत्र वितरण के दौरान कहा कि वर्ष 2027 तक उनकी सरकार राज्य के 20 लाख आवास विहीन परिवारों को अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का पक्का मकान देगी। आने वाले 3 माह में 9 लाख लोगों को अबुआ आवास का लाभ देने का लक्ष्य है। हेमंत सोरेन की बढ़ सकती है न्यायिक हिरासत। 13 दिनों की पूछताछ के बाद भेजे गए थे जेल। लैंड स्कैम में ईडी ने किया है गिरफ्तार। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है।
पीएमएलए कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर ईडी की ओर से अर्जी लगाई जा सकती है। कोर्ट सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल भेजे जाने तक ईडी उनसे 13 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। बता दें कि न्यायिक हिरासत की अवधि को लेकर सुनवाई के अतिरिक्त पीएमएलए की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से एक और याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला उनके बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति से जुड़ा हुआ है। बता दें कि बुधवार को बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाए जाने की बात कही है। जी हां, आपको याद रहे कि 13 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। 6 सीटों पर झामुमो व कांग्रेस के प्रत्याशी जमशेदपुर, गिरिडीह, राजमहल व दुमका सीट झामुमो के खाते में। नई दिल्ली में रविवार को हुई कांग्रेस और झामुमो के शीर्ष बैठक में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर भी बात बन गई है। झामुमो और कांग्रेस 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं एक सीट राजद व वाम दल के खातों में जाएगी। झामुमो के हिस्से में आने वाली सीटों में दुमका, राजमहल, गिरिडीह और जमशेदपुर पक्की है। इसके अलावा लोहरदगा और कोडरमा सीट पर दावा है। अगली बैठक में राजद व वाम दलों को मिलने वाली सीट के अनुरूप इन पर फेरबदल संभव है। बता दें कि कांग्रेस के खाते में गोड्डा, धनबाद, रांची, हजारीबाग, पलामू, खूंटी और चतरा की सीटें आई है। राजद ने पलामू, चतरा और कोडरमा की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस झामुमो राजद को पलामू या चतरा में से किसी एक सीट ही देने के पक्ष में है। बता दें कि झामुमो ने वाम दल को कोडरमा या हजारीबाग में से एक सीट देने का फैसला किया है। वहीं वाम दल ने धनबाद, हजारीबाग और कोडरमा में से 2 सीटें मांगी थी। झारखंड में भाजपा और राजद के अंदर मचेगा घमासान। इस सीट पर टिकट की लॉबिंग तेज। राज्य की एकमात्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पलामू संसदीय सीट पर इस बार लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। राजद से पूर्व नेता और इस सीट से पिछले 3 संसदीय चुनाव लड़ चुके घूरन राम भाजपा में शामिल हो गए हैं। इससे भाजपा और राजद दोनों के अंदर का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गया है। दोनों पार्टियों के अंदर टिकट की लॉबिंग के लिए नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। सबसे ज्यादा राजनीतिक घमासान तो प्रदेश भाजपा के अंदर देखने को मिल सकता है। वहीं राजद के कई नेता इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। बता दें कि भाजपा के वर्तमान सांसद बीडी राम के टिकट जाने की चर्चा पहले से ही राजनीतिक गलियारों में है। अब घूरन राम के आने के बाद सांसद बीडी राम के सामने भी चुनौती और बढ़ गई है। भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा द्वारा उम्मीदवारों को टिकट देने में 70 साल से अधिक उम्र के साथ साथ स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। वहीं बता दें कि बीडी राम की आयु 70 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा इस सीट पर पलामू के पूर्व सांसद जोरावर राम के बेटे राकेश पासवान के उतरने से त्रिकोणीय मुकाबला बनता दिख रहा है। बता दें कि राकेश पासवान इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। जेएसएससी में भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही चंपई सोरेन सरकार, बाबूलाल मरांडी ने बोला तीखा हमला। झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था की गड़बड़ियों और छात्रों युवाओं की समस्याओं को लेकर गठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक से लेकर राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब छात्रों को स्कूल में दाखिला न मिल पाने के लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह कमीशन ना तो सही से परीक्षा कर पा रहा है, ना ही परीक्षा के परिणाम जारी कर पा रहा है। इसके कारण युवाओं को मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हैरानी की बात है कि सब कुछ देखते हुए भी राज्य सरकार जेएसएससी की भ्रष्ट कार्यशैली को संरक्षण दे रही है। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि झारखंड सरकार शिक्षा के प्रति इतनी संवेदनशील है कि शिक्षा विभाग के लिए कोई मंत्री तक नियुक्त नहीं किया गया है, जिसका दुष्परिणाम झारखंड के गरीब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के दुलमुल रवैये का फायदा उठाकर निजी विद्यालय जमकर नियमों की अवहेलना कर रही हैं और बीपीएल छात्रों के लिए सुरक्षित सीटों पर भी नामांकन लेने से मना कर रही हैं।